कहते हैं मौत के बाद इंसान को चैन मिलता है, लेकिन सोचिए अगर मौत के बाद भी चैन न मिले, अगर एक व्यक्ति का शव भी अपने अंतिम सफर में कीचड़ और लापरवाही में फंस जाए। सिरोही अस्पताल के नजारे आप देखिए, जहां एक मासूम बालिका का शव मोर्चरी तक पहुंचने से पहले ही घंटों तक कीचड़ और पानी में अटका रहा। सुन के सिहरन होती हैं। सिरोही के अस्पताल को लेके हम लगातार कवर कर रहे हैं, लगातार चीजें दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक भी वहां पहुंचे, यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। अधिकारी आंखों से खड़े होके देखते हैं, लेकिन सुधार कोई नहीं कर रहा। यह हालात जो आप देख रहे हैं वो सिरोही के जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाद शनिवार के हैं। लगातार बारिश के कारण जल भराव और कीचड़ से पूरा परिसर डूबा हुआ है। यह केवल चिकित्सा व्यवस्था नहीं, शहर की जल निकासी प्रबंधन देखने वाली नगर परिषद के मुंह पर एक तमाचा है। एक वैन शव लेके आती है पोस्टमार्टम के लिए और मोर्चरी के बाहर धंस जाती है। 1 घंटे तक शव अंदर नहीं ले जाया जा सका। ट्रैक्टर बुलाकर वैन को बाहर निकाला गया खींच के, और उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में ली जा सकी। ऐसे में आप सोचिए वो परिजन जो एक दुख से जूझ रहे हैं। वैन जब बाहर निकाली गई उसके बाद परिजनों ने हाथों में शव को उठाकर कीचड़ और घुटनों तक पानी को पार किया। सोचिए, एक माँ बाप जिन्हें अपने बच्चे को कंधा देना था, जिनकी टांगे हाथ कांप रहे होंगे, कलेजा कांप रहा होगा, आंखों में आंसू होंगे, उन्हें अपने बच्चे को कंधा देना था, उन्हें गंदगी और बदहाली से जूझना पड़ रहा था। कुछ लोग दीवार फांद के अंदर पहुंचे ताकि कीचड़ से बचा जा सके। कुल मिला के अपमानजनक हालातों में शव यात्रा बड़ा बड़ा सवाल है, और इसमें अस्पताल प्रशासन, जिसका काम केवल चिकित्सा व्यवस्था ही नहीं, अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि वो आपके जुरिस्डिक्शन में आता है, आपके क्षेत्र में आता है। ऐसे में यहाँ अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र महात्मा मौके पे मौजूद देखते रहे, मूक दर्शक की भूमिका में खड़े हुए इस घटनाक्रम के दौरान। यहाँ 2 दिन पहले पूर्व विधायक संयम लोढ़ा पहुंचे थे और उन्होंने प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछा था और स्थिति सुधारने के लिए भी कहा था, लेकिन स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों है। सवाल यह है कि प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी आखिर इंतजार किस बात का कर रहा है। राजस्थान और देश भर के अस्पतालों में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। अक्सर बारिश के मौसम में मोर्चरी और अस्पताल परिसर तालाब बन जाते हैं। और सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि मृत्यु के बाद भी एक शव की ये स्थिति होती है, और जहां एक शव नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता दफन हो रही है। सवाल ये है, अगर इसके सामाजिक और मानवीय पक्षों पे बात की जाए तरीके से कि सिरोही में ऐसा क्यों आ रहा है, तो सीधे तौर पे हमें लिखता है कि हमें दिखता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में हैं जहां मौत भी अपमानित है। एक बच्चे के शव को घुटनों तक पानी में ढोना, ये दृश्य किसी संवेदनशील इस इंसान की आत्मा को झकझोर सकता है। तो क्या अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी केवल मौन खड़े रहने तक सीमित है? ये एक बड़ा सवाल है। सिरोही की जनता को कुल मिला के, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को यह सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात जनता का भरोसा खत्म करते हैं और सरकार की छवि पर भी गंभीर प्रश्न उठाते हैं। अस्पताल परिसरों में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं? आप देखिए, अस्पताल में एक पीड़ित व्यक्ति पहुंचता है, उसके परिजन, चिंता और पीड़ा से भरे हुए लोग ही वहां पहुंचते हैं। अस्पताल हो, पुलिस थाने हो, और उनकी स्थिति आप देखिए। मोर्चरी जैसी संवेदनशील जगहों पर विशेष इंतजाम क्यों नहीं होते? और जिला प्रशासन भी ऐसे समाचारों, खबरों को देख के आंख मूंद कर आगे बढ़ जाता है। सिरोही का मेडिकल कॉलेज जो कि रेफरल बना हुआ है, अस्पताल प्रशासन जिसकी जवाबदेहिता पे इतने गंभीर प्रश्न है जिनका जवाब न तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास है और न ही अस्पताल से जुड़े लोगों के पास, नेताओं के पास तो है भी नहीं। अब सिरोही की जनता संगठित होकर, मुखर होकर किस तरह है इस आवाज को उठाती है, क्योंकि हमें आज भी नजर आता है एक शव, कीचड़ में धंसी हुई वैन, घुटनों तक पानी में चलते परिजन और मूक दर्शक बने हुए अधिकारी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, एक सवाल है कि क्या हमारी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि हम मौत को भी सम्मान नहीं दे पा रहे। ये वक्त है कि हम आवाज उठाएं ताकि अगली बार कोई शव इस तरह कीचड़ में नहीं अटके, क्योंकि मौत के बाद तो आप इंसान को चैन दीजिए, ये तो उसका अधिकार है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।